स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर मिश्रण की। और इसमें जो आज हमने सवाल लिए हैं वो लिए हैं जब आपको 2-3 मिश्रण एक साथ मिलाए जाएं और उसमें कुछ मिलाने का अनुपात आपको दे रखा हो, तो उस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसमें पहला सवाल। तो पहला क्वेश्चन है कि 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात 2:5, 3:4 और 4:5 के अनुपात में है। इन तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है, तो बड़ी बोतल में दूध तथा पानी का अनुपात कितना होगा। इस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे। हमारे पास 3 बोतलें हैं तो वो हम सारी चीज़ें लिख लेंगे, क्या क्या अनुपात उनके दे रखे हैं। दूध और पानी का अनुपात हमें दे रखा है, तो दूध और पानी पहली वाली बोतल में है 2 और 5 का अनुपात, वो हमने यहाँ लिखा। और दूसरी वाली में है 3 और 4 का अनुपात, वो हमने यहाँ लिखा। और तीसरी वाली में है 4 और 5 का अनुपात, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब सवाल में हमें साफ दे रखा है कि इनकी जो मात्रा है वो सेम है, यानी कि जो क्षमताएं हैं बिल्कुल बराबर है। तो आपको पहले इनको बराबर करना पड़ेगा। तो हम ये देख रहे हैं 5 और 2 7, ये टोटल हमारा 7 बनने आया। 4 और 3 7 और 5 और 4 9। तो हमने ये देखा कि ऊपर वाली 2 सेम थी, लेकिन ये हमारी 9 आ गई। तो अगर हम इसको सेम करना चाहें तो ऊपर वाले में दोनों में हम गुणा करना पड़ेगी 9 से, और इसमें भी 9 से, और इस वाली में आप कर लेंगे 7 से। 9 7 63 इसमें हो जाएगा, 9 7 63 इसमें हो जाएगा, और 7 3 63 इसमें हो गया। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले वाले में गुणा आपको करनी है किससे, 9 से। तो 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। इसमें गुणा करनी है फिर 9 से, तो 9 3 27 और 9 चौक 36। इसमें गुणा करनी है आपको 7 से, तो 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। अब आपको मिलाने की बात है तो आप इसको मिला दें। तो ये हो गया 8 और 7 15, 15 8 23 का 3, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7। तो ये टोटल बना 73। अब इसको जोड़ लें, 5 5 10 और 6 16, 3 और 3 6, 4 10 और 1 11। तो ये बन गया आपका 73:116। किसी भी एक नंबर से अगर कटेगा तो काट लेंगे, फिलहाल ये नहीं कट रहा तो हम इसको नहीं काटेंगे। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि अगर आपको क्षमताएं बोतलों की बराबर या बर्तनों की बराबर दे रखी हैं तो आपको पहले यहाँ भी बराबर करना पड़ेगा। और ये टोटल है, ये गुणा नहीं है, गुणा तो आपको इससे करनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि 2 समान गिलास में क्रमशः 1/3 और 1/4 दूध से भरे हैं। उन दोनों में पानी डालकर पूरा भर लिया गया, फिर दोनों को किसी खाली बर्तन में मिला दिया गया। अब बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताइए। पहले वाला जो गिलास था इसमें 1/3 दूध भरा हुआ था और बाकी इन्होंने पानी डाल लिया, और दूसरे वाले में 1/4 दूध भरा हुआ था और बाकी पानी मिला लिया गया। दोनों ही गिलास बराबर मात्रा के हैं, और फिर इन्होंने एक बर्तन में उसको लौट दिया। लौटने के बाद जो अब दूध और पानी का अनुपात बनेगा वो अनुपात आपसे पूछा है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है भाई, इसमें दूध और पानी दे रखा है पहले। तो इसमें जो पहला दे रखा है कि पहले गिलास में 1/3 दूध है। इसका मतलब क्या है, 1/3 का मतलब ये है कि 3 लीटर के गिलास में 1 लीटर दूध है। तो अगर 3 लीटर का टोटल गिलास है और उसमें 1 लीटर दूध है तो ये तो आपका दूध हो गया। अगर दूध 1 लीटर है और टोटल 3 लीटर का गिलास है तो आप बता सकते हैं पानी कितना होगा। तो भाई 3 में से आप 1 घटा लेंगे तो आपके पास 2 पानी बच जाएगा। 3 लीटर में 1 लीटर आपका दूध है तो 2 लीटर पानी है। तो यही बात आ गई कि इसमें 1:2 का अनुपात है, यानी 1 लीटर दूध और 2 लीटर पानी है। दूसरा वाला जो गिलास हमें दे रखा है वो 1/4 दूध से भरा है। इसका मतलब 4 में 1 तो दूध है, और टोटल अगर 4 का है और उसमें 1 दूध है तो आप बता सकते हैं भाई 3 पानी होगा इसमें, और डायरेक्ट आप इसमें से घटा लिया करें सीधे। तो इसका मतलब 1 दूध हो गया और आपका 3 पानी हो गया। अब ये कह रहे हैं अब इन बर्तनों को हम फिर एक किसी बर्तन में मिला दें, लेकिन मिलाने से पहले हमें ये देखना होगा कि इन बर्तनों में जो दूध और पानी भरा हुआ है क्या वो बराबर है। तो हमने ये देखा, ये जोड़ के 3 बनने है और ये जोड़ के 4 बनने है। ये बराबर नहीं है, तो पहले आपको इसको बराबर करना है। तो इसमें अगर हम 4 से गुणा कर लें तो 4 3 12, और इसमें अगर हम 3 से गुणा कर लें तो 3 चौक 12। अब ये हमारा बराबर हो जाएगा। तो 4 से गुणा करोगे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। इसमें 3 से गुणा करोगे 3 एकम 3 और 3 3 9। मिला दिया गया है तो आप भी इसको मिला लें। 4 और 3 7, 8 और 9 17।
तो जो हमारा बर्तन है उसमें दूध और पानी का जो अनुपात आएगा वो हो जाएगा 7:17। बस आपको इस टाइप के सवाल इसी कॉन्सेप्ट से कर लेनी है। और अगला क्वेश्चन है, 3 गिलास जिनकी धारिताएँ 1:2:3 के अनुपात में हैं, अल्कोहल और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। पहले, दूसरे और तीसरे गिलासों में अल्कोहल और पानी का मिश्रण क्रमशः 1:5, 3:5 और 5:7 के अनुपात में है। गिलासों के मिश्रणों का एक अन्य बर्तन में डाल दिया जाता है। बर्तन में अल्कोहल और पानी के मिश्रण का अनुपात बताइए। अब आपको इन जो 3 बर्तन आपके दे रखे हैं, इसमें इन बर्तनों की धारिताओं का भी अनुपात दे रखा है। कैसे निकालेंगे इसमें? तो इसमें जो अनुपात है हमारे पास वो है अल्कोहल और पानी का। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं, अल्कोहल और पानी का जो अनुपात दे रखा है वो पहले वाले बर्तन में है 1 और 5, 1 और 5, और दूसरे वाले में है 3, 5, और तीसरे वाले में है 5 और 7। वो हमने यहाँ पर लिखा। तो पहला काम तो आपका ये है, इन बर्तनों को आपको सेम करना है। तो हम ये देख रहे हैं 5 और 1 6 बन रहा है, 5 और 3 8 हो रहा है, और 7 और 5 12 हो रहा है। अगर हम इनको बराबर करना चाहें तो किसी एक ऐसे नंबर से गुणा करें जिससे ये बराबर हो जाए। अगर हम इसमें 4 से गुणा कर लें तो 6 चौक 24, 8 तियाँ 24 और 12 दूनी 24। तो जो गुणा करी गई है आपको उसका ध्यान रखना है, गुणा इन नंबरों से नहीं करी गई है बल्कि 4, 3 और 2 से करी गई है। अब ये हमारे जो बर्तन हैं तीनों ये बराबर हो चुके हैं, लेकिन हमें एक चीज़ और दे रखी थी स्टार्टिंग में कि इनकी धारिताओं का अनुपात 1:2:3 है। कहने का मतलब इससे अगर 1 लीटर लिया जाएगा तो इससे 2 लीटर लिया जाएगा और इससे 3 लीटर लिया जाएगा। तो पहले वाले में आपको गुणा करनी है 4 से, दूसरे वाले में गुणा आपको करनी है 6 से, और तीसरे वाले में भी आपको गुणा 6 से करना पड़ेगी। तो 4 से करोगे आप तो जो नया निकल कर आएगा 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। इसमें आपको गुणा करनी है 6 से, तो 6 तियाँ 18 और 6 पंजे 30। इसमें फिर 6 से करनी है तो 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42। अभी कह रहे हैं तीनों बर्तनों को मिला दिया जाए और नए बर्तन में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा। तो आप इसको जोड़ लें, 8 और 4 12, 3 और 1 4 और 1 5। उसके बाद इधर आ जाओ, ये बनेगा 2 4 3 7 2 9। अगर ये कट रहा तो हम काट लेंगे। तो ये कट रहा है आपका 2 से काट लें पहले, तो ये 26 बार चला जाएगा, और 2 चौक 8 और 2 छम 12, और कट जाएगा ये 13:23। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा कि जो इसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात है वो हो गया 13:23। तो आपको ध्यान रखना है, पहले आपको सेम करना है, फिर आपको जो धारिताओं का अनुपात दे रखा है उसकी आपको फिर गुणा करनी है, और गुणा इन नंबरों से होगी। इस नंबर से आपका कोई मतलब नहीं है, ये तो आपका टोटल है। कहीं आप इस नंबर की भी गुणा इसके अंदर कर दें, अगर गुणा कर दी तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि ये तो टोटल है, गुणा उड़ा थोड़ी ना करना है, ये तो टोटल है हमारा। हमने टोटल जोड़ कर देखा है, 1 और 5 6 है, 3 और 5 8 है, 7 और 5 12 है, फिर सोचा है कि गुणा किस में करी जाए, तो उसके बाद हमें गुणा करनी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और अगला सवाल है कि 3 डिब्बे जिनकी क्षमता 24 किलोग्राम, 36 किलोग्राम और 84 किलोग्राम है को 3 तरह के गेहूँ क्रमशः A, B, C से पूरा भरा गया है। तीनों डिब्बे खाली कर दिए जाते हैं तथा तीनों प्रकार के गेहूँ अच्छे से मिलाने के बाद मिश्रण को फिर से इन तीनों डिब्बों में भर दिया जाता है। तो तीसरे डिब्बे में A प्रकार के गेहूँ की मात्रा कितनी है। ये आपके पास 3 डिब्बे हैं, पहला 24 किलो का है, दूसरा 36 किलो का और तीसरा 84 किलो का, और इसमें अलग अलग वैरायटी के गेहूँ भरे हुए हैं। पहले वाले में अलग हैं, दूसरे वाले में अलग हैं, तीसरे वाले में अलग हैं। अब इनको हम तीनों डिब्बों को खाली कर लें और तीनों को अच्छे से मिला लें, और मिलाने के बाद फिर वो डिब्बे भर कर रख दें। तो अब जो डिब्बे भरे गए हैं इसमें तीनों तरीके के गेहूँ तीनों डिब्बों में पहुँच चुके हैं, लेकिन किस अनुपात में पहुँचे हैं वो आपसे पूछा है इसके अंदर। और ये बताया है कि जो तीसरा डिब्बा है इसमें जो ए वाला गेहूँ था, यानी जो पहले डिब्बे में भरा हुआ था, वो कितनी मात्रा में पहुँचा है। तो हमारे पास 3 डिब्बे हैं, वो हमने यहाँ लिख लिया, ए, बी और ये सी। पहले वाले डिब्बे में 24 किलो गेहूँ है, दूसरे वाले में 36 किलो हैं और तीसरे वाले में 84 किलो हैं। अगर हम इन डिब्बों का अनुपात निकालना चाहें तो इसको हम काट ले रहे, तो ये हमारा 12 से कट जाएगा, तो 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36 और 12 सत्ते 84। ये इन डिब्बों का अनुपात आ गया कि 2:3:7 है। अब हमसे ये पूछा है कि अगर तीनों डिब्बों को हम मिला दें और फिर डिब्बे भर दें तो तीसरे डिब्बे में, इस वाले डिब्बे में यानी 84 किलो में ये वाला गेहूँ कितना जाएगा। तो पहले तो आप अनुपात जोड़ लें, टोटल कितना है, तो 7 3 10 और 2 12,
यानी कि 12 आपके टोटल अनुपात हैं किसमें 84 में। और कौन सा गेहूँ जाएगा, ए वाला, यानी ये वाला गेहूँ इस डिब्बे में कितना जाएगा। तो कैसे निकालेंगे हम, इसमें हमारे पास 12 टोटल अनुपात हैं और 2 अनुपात हमारे जाएंगे। तो 2 अनुपात जाएंगे किसमें 12 में, और टोटल कितना है 84। तो 12 सत्ते 84 और 7 दूनी 14। तो 14 किलोग्राम आपका गेहूँ तीसरे वाले डिब्बे में ए वैरायटी का पहुंच जाएगा। तो इस टाइप का अगर कहीं भी दे रखा है तो हम अनुपात करके इसको निकाल लेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि किसी मिश्र धातु में जस्ता, तांबा तथा टिन 2:3:1 के अनुपात में है तथा एक अन्य मिश्र धातु में तांबा, टिन और सीसा 5:4:3 के अनुपात में है। यदि दोनों मिश्र धातुओं को समान भार लेकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाए तो नई मिश्र धातु प्रति किलोग्राम सीसे का भार बताइए। बेहद आसान सवाल है, देखने में काफ़ी लंबा चौड़ा लेकिन बहुत आसान। हम कैसे करेंगे, इसमें हमारे पास जस्ता, तांबा और टिन दे रखा है। जस्ता का, तांबा का और टिन का ये जो अनुपात हमें दे रखा है वो अनुपात दे रखा है 2:3:1। और दूसरी तरफ हमारे पास एक और है, उसमें तांबा, टिन और सीसा है। तांबा, टिन और सीसा, इसमें जो हमें अनुपात दे रखा है वो अनुपात दे रखा है 5, 4 और 3। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम दोनों से बराबर मात्रा ले लें तो ये पहले जोड़ के देख लें कितना है। 5 और 4 9 और 9 3 12, ये टोटल हमारा 12 हो रहा है। अब 12 जब आपने इधर से लिया है तो 12 आपको उधर से भी लेना पड़ेगा। तो 12 और 12, अगर हम 12 इधर से लेंगे और 12 इधर से लेंगे तो टोटल कितना हुआ हमारे पास 24। और 24 में सीसा पूछा है कितना है, तो 24 में सीसा है कितना, तो सीसा तो सिर्फ 3 है क्योंकि इस वाले पोर्शन में कहीं भी सीसा है ही नहीं। तो 3 है, तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 1/8 यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इस वाले से आपको कोई मतलब नहीं था क्योंकि इसमें सीसा है ही नहीं, लेकिन हाँ मतलब इतना ज़रूर था कि अगर आप 12 इससे लोगे तो 12 आपको इससे भी लेना पड़ेगा। लेकिन कितना लेना है, क्या अनुपात है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और ना ही हमें अनुपात सेम करने की ज़रूरत है, हमें कोई सेम करने की ज़रूरत नहीं है भाई। ये 12 इधर चाहिए और 12 ही हम इधर ले रहा है, यानी बराबर मात्रा आपको भार की लेनी है। तो 12 इधर ले लिया, 12 उधर ले लिया, 24 ले लिया। 24 में सीसा सिर्फ इसी पार्ट में है और वो भी है 3। तो बस 3/24 और 1/8 इसका सही आंसर हो गया। और अगला क्वेश्चन है 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात बताइए। पहले वाले में 20 लीटर हमें दे रखा है टोटल, और 20 लीटर में जो कंडीशन है स्पिरिट की और पानी की वो हमें दे रखी है कि 3:7 है। 3:7 है, 7 और 3 10, 10 की वैल्यू अगर 20 है तो आपको 1 की वैल्यू 2 निकलेगी। आप 2 से गुणा कर लें तो 2 3 6, 2 7 14। इसका मतलब इसमें 6 स्पिरिट है तो 14 पानी है। दूसरी तरफ हमें दे रखा है 36 और इसमें आपको अनुपात दे रखा है स्पिरिट और वाटर का, ये दे रखा है 7:5। 7 और 5 हो रहे हैं 12 और 12 की वैल्यू है 36, आपको गुणा करना पड़ेगी 3 से। तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, ये अलग अलग हमने इनकी वैल्यू निकाल ली। अब ये कह रहे हैं अगर इनको आपस में मिला दिया जाए तो भाई ये वाला इसमें आप मिला लो। तो इसमें मिला लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये 14। अब मिला लेंगे तो ये हो गया 27:29। तो स्पिरिट और जल का जो नया अनुपात आएगा वो आएगा 27:29। और अगला क्वेश्चन है कि 49 किलोग्राम चाय के मिश्रण में असम और दार्जिलिंग की चाय का अनुपात 5:2 है। अब असम और दार्जिलिंग की चाय के अनुपात को 2:1 में करने के लिए किस मात्रा में दार्जिलिंग की चाय मिलानी चाहिए। तो हमारे पास 2 तरीके की चाय हैं, एक असम और एक दार्जिलिंग की है। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं असम और ये दार्जिलिंग। इसमें जो चाय का अनुपात है वो दे रखा है 5:2 और जो अगला अनुपात है वो दे रखा है 2:1। लेकिन हमने इसमें मिलाया क्या है, हमने मिलाया है सिर्फ दार्जिलिंग की चाय। ये कह रहे हैं कि दार्जिलिंग की चाय हम कितनी मिला दें जिससे हमारा ये अनुपात हो जाए।
तो असम वाली चाय में हमने कोई भी किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं करी है। तो जितनी पहले असम की चाय थी, पहले आप असम की चाय उतनी कर लें, क्योंकि हमने असम में ना तो निकाला है चाय और ना ही चाय को डाला है। तो असम की पहले 5 थी और ये अब 2 रह गई है। तो आपका पहला काम तो ये है कि पहले आप इस असम की चाय को सेम कर लें। तो सेम क्या करेंगे, हम इसमें 2 से गुणा करेंगे और नीचे वाले में हम 5 से गुणा करेंगे। अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। इसमें गुणा करेंगे हम 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो हमने ये देखा पहले भी असम की 10 थी और आज भी असम की 10 है, लेकिन दार्जिलिंग की पहले 4 थी और अब ये 5 हो चुकी है। क्यों हो गई है? क्योंकि इसमें 1 अनुपात बढ़ गया है, और 1 अनुपात बढ़ गया है क्योंकि हमने इसमें दार्जिलिंग की चाय बढ़ाई है। अब ये बढ़ी कितनी है, हमने कितनी चाय बढ़ाई है, ये आपसे पूछा है और हमें ये बताया गया है कि असम और दार्जिलिंग की चाय जो टोटल थी पहले वो कितनी थी, 49, लेकिन हमारे हिसाब से कितनी हो रही है, 14। तो 14 की जो वैल्यू है वो 49 के बराबर है। अगर हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालना चाहें तो आप पहले 7 से काट लें इसे, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, यानी 1 की वैल्यू आपके पास 3.5 आ जाएगी। हमसे पूछा है कि दार्जिलिंग की चाय कितनी मिला दें, तो दार्जिलिंग की चाय तो आपने सिर्फ 1 अनुपात मिलाई है और 1 अनुपात की वैल्यू 3.5 किलो है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बस पहले आपको वो चीज़ सेम करनी है जो हम ना उसके साथ मिला रहे हैं और ना ही निकाल रहे हैं। तो जो चीज़ ना मिलाई जाए निकाली जाए, पहले आपका फ़र्ज़ ये है कि आप उसको पहले सेम कर लें। तो इस कंडीशन में हमने असम की चाय पहले सेम कर ली, उसके बाद आपको इस अनुपात से कोई मतलब नहीं है, आपका नया अनुपात ही आ चुका है। यानी पहले 10 असम थी तो 4 दार्जिलिंग थी, बाद में 10 असम थी क्योंकि बराबर थी, ना निकाली है ना डाली है उसके अंदर, और दार्जिलिंग की चाय 5 हो गई। कितना डिफरेंस बढ़ गया, 1 अनुपात का। और 10 और 4 14, ये मिला के पहले 49 था, तो 14 अनुपात की वैल्यू 49, 1 अनुपात की वैल्यू 3.5 किलो, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं अमल और जल के 3 नमूनों में उनका अनुपात 2:1, 3:2, 5:3 है। इन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाकर मिश्रण बनाया जाता है, तद अनुसार उस मिश्रण में अमल और जल का अनुपात बताइए। अमल और जल का हमें अनुपात दे रखा है, अमल और जल। पहले वाले में है 2:1, वो हमने यहाँ लिखा, दूसरे वाले में है 3:2 और तीसरे वाले में है 5:3। तो बराबर मात्रा में लिया गया, तो पहले आप इसको जोड़ के देख लें। तो ये हो रहा 2 और 1 3, ये आपका रहा 3 और 2 5, और 5 और 3 8। इसको पहले आप बराबर करेंगे, तो बराबर कैसे करेंगे, किसी एक ऐसे नंबर से गुणा कर लेंगे तो ये हमारा सेम हो जाए। तो 8 पंजे 40, 120, यानी अगर हम 120 कर लें तो आपका काम हो जाएगा। 120 करने के लिए आपको इसमें 40 से गुणा करना पड़ेगी, और 120 करने के लिए इसमें आपको 24 से गुणा करना पड़ेगी, और 120 करने के लिए आपको इसमें 15 से गुणा करना पड़ेगी। 40 से जब गुणा इसमें करोगे आप, तो 40 दूनी 80 और 40 एकम 40। 24 से इसमें करोगे तो 24 तियाँ 72 और 24 दूनी 48। 15 से आप इसमें करोगे, 15 पंजे 75 और 15 तियाँ 45। मिला दिया गया है तो आप 20 में मिला लें। 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 8 हो गए आपके 22, और इधर हम जोड़ लेंगे इसमें, तो ये हो गया 8 और 5 13, और 4 4 8 4 12 और 1 13। अगर ये किसी एक नंबर से कटेगा तो हम इसको काट लेंगे, तो 7 2 9 2 11, ये 3 से तो कट नहीं रहा है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, 227:133। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने अगर और वीडियो नहीं देखी हैं मैथ के किसी भी टॉपिक की, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू।